हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पर बेस्ड है। हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाए हैं कुछ बाउंडेड सरफेस का, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये कोई आर्बिट्रेरी बाउंडेड सरफेस है, ये सिमेट्रिकल है, ये थोड़ा छोटा है, यहाँ पर चार्ज किनारे हैं, यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ पर यानी अंदर कहीं पर है। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको मालूम होगा कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इसको क्योंकि इससे हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मिल रहा है कि ये जो चार्ज है ना, इन लिखा हुआ है, इन। अच्छा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, मतलब हमारा सिस्टम कहां रखा हुआ है? एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में। लेकिन अगर हमारा सिस्टम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है तो देन द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम विल बी ऐसा हो जाएगा 1/ε, और Q इन तो रहेगा ही, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कितना चार्ज है। और यहाँ हमको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K होता है ये होता है एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, देन K इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट। देन द गॉस थ्योरम इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल बी Q इन तो हमेशा रहेगा और एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है इन एयर और वैक्यूम इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम लोग इससे ज़्यादा काम चलाते हैं। ये तो स्पेसिफिक केस है, अगर पूछा है तब आप के से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो खैर हम लोग फिर से इस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द बाउंडेड सरफेस विल बी 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड लिखा हुआ है। यानी इससे हमको ये मैसेज मिलता है कि चार्ज सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पे हो या अंदर हो, सेंटर से ऊपर हो, नीचे हो, या किसी असिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर में हो या नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ये हमको कंक्लूजन निकलता है, उसको लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पर आएंगे। द फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड बॉडी है, वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, असिमेट्रिकल भी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। पहली चीज तो ये है, ये आपका जो ये थोड़ा छोटा ले लिया, यही चीज को छोटा ले लिया तब भी फ्लक्स इतना ही होगा, Q/ε0, है ना। ये थोड़ा बड़ा ले लिया तब भी इतना होगा, छोटा लिया तब भी इतना ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ किस पर डिपेंड नहीं करता, एंड आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये गॉस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आने वाले वीडियो में। आज हम लोग कुछ फैक्ट्स या कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है व्हेन द सिस्टम इज लाइव एयर और वैक्यूम। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम इन प्रेजेंस ऑफ द एयर और वैक्यूम, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये जो फिगर बनाया चार्ट हो, इससे ये पता चलता है कि चार्ज अंदर होना चाहिए, बस सेंटर में है, सेंटर से ऊपर है, नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बॉडी का साइज बड़ा है या छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है। द फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड बॉडी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। यानी उसके अंदर चार्ज कहाँ पर है, सेंटर में है कि सेंटर से नीचे है, कहाँ, बस अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। इसी पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो क्यूब से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, इसमें तो कॉन्सेप्ट अच्छा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए, अब यहां पर सेकंड कॉन्सेप्ट ये बोलता है, कॉन्सेप्ट सेकंड पॉइंट ये है, इफ द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी, अगर हमारे पास ये तो सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है, सिमेट्रिकल है। इसमें दो कंडीशन है कि पहला तो ये कि बाउंडेड सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, यानी जो बाउंडेड सरफेस होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। इफ द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेस, यानी कोई बाउंडेड सरफेस है उसके बाद एन नंबर के फेसेस हैं इक्वल, ठीक है। तो इफ द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेसेस विथ पॉइंट चार्ज इट्स सेंटर, यानी इसमें दो चीज है, द क्लोज्ड सरफेस should be symmetrical and it has n faces, हर फेस का साइज सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये क्यूब का ही ले लेते हैं, चलिए। तो उस कंडीशन में नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स तो उतना ही होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन ये इतना ही रहेगा। लेकिन अगर पूछा किसी एक फेस से कितना जाएगा, जैसे क्यूब वाला केस ले लेते हैं, चलिए क्यूब वाले केस से समझा देते हैं। ये इसके लिए दो शर्त ये है कि द क्लोज्ड बॉडी शुड बी सिमेट्रिकल, और उसके बाद एन सिमेट्रिकल फेसेस हैं, और चार्ज इज एट सेंटर ऑफ द क्यूब, चार्ज उसके सेंटर पे होना चाहिए। दो चीजें हैं, तब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये चार्ज क्यूब के सेंटर में होना चाहिए, वो पॉइंट है इस पर प्लस क्यूब, एंड चार्ज एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी। ये दो चीजें हैं, तो इससे कुछ हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। कैसे? तो पहला तो सिमेट्रिकल है ही, ये 6 फेस हैं और सभी सिमेट्रिकल है, सबको जोड़ के मैंने एक बाउंडेड सरफेस बना दिया है। ये आपका एक फेस है, 6 फेसेस है। तो आपसे पूछेगा नेट फ्लक्स, तो उतना ही निकलेगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ये तो हमेशा उतना ही होगा, इतना। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी वन फेस, किसी एक फेस से कितना होगा, तो एक फेस टोटल क्यूब का कितना 1/6 है, 1/6 ऑफ द phi t। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी वन फेस विल बी 1/6, और ये phi t तो उतना ही रहेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो q इक्वल q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, द आंसर विल बी q अपॉन 6। तो ये वाला जो चीज है ना, इससे न्यूमेरिकल आपसे बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल तो और भी आगे वाले वीडियो में बताऊंगा अच्छे, पहले आप छोटी छोटी चीजों को देखिए जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बाउंडेड सरफेस है, बाउंडेड सरफेस तो होना ही चाहिए, इट इज द रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ द गॉस थ्योरम, विदाउट बाउंडेड सरफेस तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बाउंडेड सरफेस आपका सिमेट्रिकल है और वो उसके पास एन फेस है, यानी एन फेस से मिलकर एक सिमेट्रिकल सरफेस बना हुआ है। तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये टोटल फ्लक्स का 1/n। यहां इसके बाद 6 फेस है तो n की जगह 6 आ जाएगा, इस टाइप का। क्लियर? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इससे बहुत सारे वैरायटी है क्वेश्चन के, देखिए। अब ये आपका क्यूब है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, क्यूब, हाँ राइट, क्यूब ही है। ये आपका क्यूब है, राइट, और ये जो चार्ज है ना, अब क्यूब बना दिया मैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज इसके सेंटर में था, तो किसी एक फेस से कितना जा रहा था वो निकाल लिया था। अब ये चार्ज जो है ना, इसके कॉर्नर में रखा हुआ है, प्लस क्यू। तो मैंने आपको बताया कि इसको अप्लाई करने के लिए 3 चीज है। पहला चीज, बॉडी शुड बी बॉन्डेड
सिमेट्रिकल बॉन्डेड सरफेस शुड बी बॉन्डेड होना चाहिए, एंड सेकेंड चार्ज एट द सेंटर ऑफ, ये बॉन्डेड को बोलेंगे सिमेट्रिकल बॉन्डेड सरफेस, एंड चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल सरफेस। ये वाला जो आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दो चीज करना पड़ेगा कि पहले तो इसको ढकना पड़ेगा आपको, क्यू को इसके सेंटर मैंने ऐसे कितने क्यूब इसके साथ ऐड करोगे कि जिससे क्यू सिमेट्रिकल हो जाए, सिमेट्रिकल यानी सेंटर पे आ जाए, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें टोटल 7 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, 3 क्यूब इसके 3 साइड में और 4 क्यूब उसके साथ और ऐड करना पड़ेगा, और 1 क्यूब तो खुद ही है, तो टोटल आपका होगा 8 क्यूब। तब देन चार्ज Q विल बी इन सेंटर। तो ये जो चीज है ना, इससे न्यूमेरिकल अगर मान लो आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये आपको तुरंत बन जाएगा। इसके लिए 2 कंडीशन ये है कि उसको पूरी तरह बाउंडेड करना पड़ेगा, वो भी सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस, यानी बाउंडेड होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए, और आइडेंटिकल उसके पास सरफेस होना चाहिए कि सब आइडेंटिकल सरफेस से मिलकर एक बाउंडेड सरफेस बनाए। तो ये इसको पूरी तरह सेंटर में लाने के लिए ना आपको 7 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, और ये क्यूब खुद भी है तो 8 हो गया। तो वैसे जो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस, पूरा जो भी बन रहा है बाउंडेड सरफेस सिमेट्रिकल बाउंडेड, ये तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये तो हमेशा उतना ही रहता है। लेकिन ऐसे 8 क्यूब्स, कितने क्यूब चाहिए आपको? 8 क्यूब। तो नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी वन ऑफ द क्यूब, किसी एक क्यूब से कितना जाएगा? तो ये तो इसका एक क्यूब का कितना वेटेज होगा? 1/8 ऑफ टोटल फ्लक्स, क्योंकि सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, तो ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 8, देन आंसर विल बी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए इसको हम, चलिए अब थोड़ा दूसरे टाइप का देखते हैं, क्यूब में ही देखते हैं, स्क्वायर में देखते हैं। चलिए ये आप, ये बुक में दिया, एस सी वर्मा के बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, देख लीजिए। ये आपका स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ऑफ द साइड ए, इसका साइड ए है, ठीक है, ये साइड ए है। जैसे मेरी हथेलियों को देखिए, ठीक है, ये साइड ए है, और इससे ना a/2 डिस्टेंस पर, इस a/2 को मैं a भी ले सकता हूँ, 2a भी ले सकता हूँ। मैं आपको 2 केस बताऊंगा ताकि एग्जाम में आए तो आपसे बन जाए। बुक में दिया a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है, इस चार्ज पर तो चार्ज है ये, तो इसको पूरी तरह बाउंडेड, सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस बनाने के लिए आपको कुछ इसमें वर्क करना पड़ेगा। कितना क्यूब ऐड करना पड़ेगा वो देखते हैं। चलिए, तो यहां पर जो है इसके सेंटर से अ चार्ज इज द लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये आपका a/2 डिस्टेंस है, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है यहाँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो क्या करना पड़ेगा हमको? सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस, हमको सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब आइडेंटिकल, जो भी आप ढकोगे सब आइडेंटिकल होना चाहिए फेस। सिमेट्रिकल बाउंडेड सरफेस चाहिए, और इतना लगाओ कि दिस चार्ज विल बी इन द सेंटर ऑफ द, चार्ज विल बी इन द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी, ये चीज है। तो इसको मैं यहां करके दिखाता हूं। देखिए, ए है तो a/2 है, इसको सेंटर में करना है तो जस्ट a/2 डिस्टेंस का एक और लेना पड़ेगा फेस। तो टोटल फेस कितना हो गया? देखो a/2 ऐसा, यानी जो क्यूब बनेगा उसका साइड कितना होगा? a/2 डिस्टेंस से और जस्ट डबल a/2,
यानी मैं इसको बना रहा हूं, देखिए आप, ये ऐसा, ये। अब देखिए ये जो था इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये ए है, इसके सेंटर से a/2, a/2 ये a/2, तो a/2 ऐसा लिख लेते हैं थोड़ा, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू है, और a/2 होगा तो साइड ऑफ द क्यूब ऑफ ए साइड होगा। तो अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो ये सेंटर में आ गया, ये पूरी तरह बाउंडेड सरफेस भी हो गया, और 6 आइडेंटिकल फेसेस हैं, आइडेंटिकल फेसेस, तो टोटल नेट फ्लक्स की, तो नेट फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना पास होगा, क्यूब से पास होगा, वो तो गॉस थ्योरम का ये इतना। लेकिन आपसे पूछा किसी एक फेस से, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी वन फेस ऑफ द क्यूब, तो फेस से कितना होगा, ये नेट फ्लक्स का 1/6 पार्ट होगा, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर हुआ, बन गया। अब चलिए इसके हाइट को, जो चार्ज बॉडी का हाइट दिया, जो चार्ज पार्टिकल का हाइट दिया था इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से, उसको मैं a/2 की जगह a कर देता हूं। अब देखिए क्या बनेगा, अब क्या होगा देखिए, अब कुछ ये, इसको मैं ये a कर देता हूं, ये अब ये a कर देता हूं, और यहां पर प्लस क्यू। अब इसको आपको घेरना है चारों ओर से, आइडेंटिकल सरफेस से घेरिए। तो इसको बाउंडेड सरफेस बनाना है, तो देखो मैं इसका डायग्राम यही बनाता हूं, देखिए, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, देखिए ये A है, तो इसको सेंटर में लाना है, तो ये A हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये A, यानी 2A, द साइड ऑफ द क्यूब इज द 2A हो गया, ये भी 2A, यानी यहां तक। अब देखिए इसको मैं यहां से ऐसा करके रेड पेन से दिखाता हूं, एक्चुअली मैं इसका जो पोजीशन यहां दिखा रहा हूं शेडेड पार्ट से, ये, और हमारा जो था ये चार्ज, ये यहां पर प्लस क्यू, ये A डिस्टेंस पर, टोटल होगा 2A, तो क्यूब की जो साइड होगी 2A। हमसे पूछा कि इस शेडेड पार्ट से कितना जाएगा, तो चलिए करके बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम पूरे क्यूब से कितना जाएगा, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यूब से तो उतना ही जाएगा, Q/ε0। अच्छा, किसी एक फेस से कितना जाएगा, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब, ये होगा 1/6 φt, तो कितना हो जाएगा, φt है Q/6 ε0, ठीक है। यानी किसी भी एक फेस से, यानी इस पूरे फेस से आपका इतना जा रहा है। लेकिन आपसे स्टूडेंट, आपको याद है कि आपसे पूछा कि इससे कितना जा रहा है, आपसे ये पूछा है, और इस चीज को मैं यहां दिखाया हूं इससे। तो इसका जो साइड है A है, क्वेश्चन में दिया A टोटल, और जो फेस बनाया हूं वो है 2A, तो इसका जो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द सेड निकाल लो, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, स्मॉल स्क्वायर, इसका कितना होगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये होगा आपका A², और ये जो फेस मैंने बनाया है, बिल्डअप किया है, इसको पूरी तरह ढकने के लिए, सेंटर में लाने के लिए, ये आपका हो गया 2A² है ना। तो ये इसका जो होगा ये 1/4। तो अब आपसे एग्जाम में देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहले तो इसका आंसर क्या होगा, इसको मैंने पूरी तरह ढक दिया, सेंटर में आ गया, इसके लिए 2A साइड का एक क्यूब बनाया है और 6 आइडेंटिकल फेस हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये शेडेड पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा, यहां से वो निकालना है। तो नेट फ्लक्स होगा पूरे क्यूब से Q/ε0। किसी एक फेस से कितना जाएगा, किसी भी एक फेस से, तो ये वाला फेस है, आइडेंटिकल है, तो 1/6 टोटल नेट फ्लक्स, ये आ गया। लेकिन आपसे पूछा कि ये जो शेडेड पार्ट है, जो क्वेश्चन, इससे कितना जाएगा,
तो इसका एरिया कितना है, इसका ये टोटल साइड इसका 2a, ये 2a स्क्वायर कितना, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज द 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, और इसका खुद का एरिया कितना है जिससे निकालना है a स्क्वायर यानी 1/4, यानी इसका जो एरिया है इस फेस के एरिया का 1/4 है। तो यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकाल लो बस, ये फेस से इतना और ये छोटे वाले, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड पार्ट, शेडेड यानी इससे, ये आपका हो गया 1/4 ऑफ 5f, जिसका आंसर होगा 5f है q अपान एप्सिलॉन नॉट और बाई 4, तो ये हो गया q अपान 6 एप्सिलॉन 24 आ जाएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट दिया है, इफ द सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेसेस, यानी और वो जो पॉइंट चार्ज है वो उसके ठीक सेंटर में होगा, तब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ठीक है, तो मैंने आपको कुछ वैरायटी बता दिया है, चलो एक और बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, अब इसमें सेम वही है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड है आपका ए, ये भी ए। अब ये जो चार्ज है ना इसके कॉर्नर में रखा हुआ है ऐसा, और आप कुछ भी ले सकते हो, a/2 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा पर है, या a/2 या 3/, जो भी आपको आएगा उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है +q, इसको पूरी तरह सेंटर में लाना है। इसके लिए आपको कितने आइडेंटिकल फेस की जरूरत पड़ेगी वो आप कर लीजिए। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं पहले डायग्राम के थ्रू। ये इसके देखो ये कैसा रखा हुआ है, ये स्क्वायर प्लेट है, अभी सेंटर में रखा हुआ था, वो वाला प्रॉब्लम देखे थे। अब ये किसी एक साइड के ऊपर रखा हुआ है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस साइड से, नहीं किसी एक साइड के जस्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऐसा। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, इसको घेरना है, एक क्यू को सेंटर में लाना है, तो देखिए मैं करता हूं। तो a/2 है, तो देखिए a/2 है ना, तो इसको बीच में लाने के लिए a/2 और ऊपर लेना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा क्यूब चाहिए जिसका साइड a हो, a/2 का जस्ट डबल, तभी सेंटर में आएगा। तो ये ऐसा कुछ होगा, देखिए ये और ये। अब यहां पर नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, तो ये a तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, a/2 डिस्टेंस है, ये a/2 डिस्टेंस है, a/2, और इसके कॉर्नर से है ना, इसको ऐसा बनाएंगे ऐसा, देखो इसको ध्यान देखो, तो इसको अगर ये तो वैसे ही रखा हुआ है, ये इसका एक ऐसा, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या होगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका निकालना है कि शेडेड पार्ट से कितना जाएगा। आपको समझ में आई मेरी बात, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा ये ऐसा रखा हुआ है, तो इसको पूरी तरह बाउंडेड बनाने के लिए और इसको सेंटर में लाने के लिए आपको 5 फेस और चाहिए, तब आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये a/2 इधर दिखेगा, क्योंकि साइड a है, इसका जस्ट डबल लेंगे तो ये a हो जाएगा, ये a, ठीक है। तो ये तब ये +q सेंटर में आएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, नहीं ये ऐसा ए साइड है ना, हाँ ठीक, ये सॉरी, हाँ जस्ट मिनट, देखिए ऐसा हो गया वो, क्योंकि साइड ए है ना, ये इस टाइप का हो गया। देखिए फिर से देखिए स्टूडेंट, इसको कंफ्यूज मत होइए आप, फिर से बना दे रहा हूं मैं। ये ऐसा रखा हुआ है, तो साइड तो वही है, तो ये देखिए साइड उतना ही है, हम कुछ साइड बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि ये a/2 है तो जस्ट a हो जाएगा, तो ये तब ये सेंटर में आएगा, ये +q और ये ऐसा था, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया मैं ऐसा, तो ये a है, सब a है, तो इसमें तो बहुत ईजी है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, q/ε0, और किसी एक फेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा,
इसका 1/6, तो ये होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा, क्या पूछा, इसको a/2 की जगह a ले लो आप, अब कितना होगा देखो, उसको समझाता हूं। इसको a ले लो, तो a लेना है तो आपको a एंड a/2, यानी जो साइड लेना पड़ेगा फेस का वो कुछ इस टाइप का लेना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का लेना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, ये अपना एक्चुअली में ये था, इसका साइड कितना था a, लेकिन a और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तभी ये सेंटर में आएगा +q, ये a और इसके ऊपर a, यानी 2a साइड का क्यूब लेना पड़ेगा, फेस लेना पड़ेगा, मैंने स्क्वायर प्लेट लेना पड़ेगा जिसका साइड 2a और ऐसे 5 लेने पड़ेंगे, टोटल 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना होगा, नेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, तो ये तो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो था a था, लेकिन मेरे को और कंस्ट्रक्शन करने के लिए a साइड और बढ़ाना पड़ा, तो ये 2a हो जाएगा। तो जो नया फेस बना, पहले तो फेस जो फेस था वो a था, 2a हो गया, उसका साइड लेंथ ऑफ द साइड 2a हो गया। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकालना है अपन को। तो किसी एक फेस से कितना होगा, अब आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस इज द Q/ε0/6 या Q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इससे कितना जा रहा है ये पूछा है आपसे, ये शेडेड पार्ट से, तो इसका कितना एरिया है, ये है 2a, वही सेम वही होगा इसके पहले जो बताया था। तो वो क्या होगा, ये इस टोटल एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, शेडेड पार्ट का एरिया a², और इस जिस फेस में ये शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना होगा 2a²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड पार्ट विल बी, शेडेड पार्ट से कितना होगा, तो ये था Q/6 एप्सिलॉन नॉट बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, बताने के लिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम आपको छोटे छोटे वीडियो बना के देंगे ताकि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करो आप। तो आज हमारा जो लेक्चर था स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पर बेस्ड था। हमने ये बताया कि जो चार्जेस होते हैं किसी भी बाउंडेड सरफेस के शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है, और चार्ज उसके सेंटर में है या सेंटर से नीचे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना पड़ता है कि अंदर कितना चार्ज है, उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट चार्ज, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। और न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन आता है, इसमें आता है इफ द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेसेस विद द पॉइंट। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, कुछ 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, आप थोड़ा इसको उतार लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, लेकिन ये ओपन सरफेस है, और ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, ये तो ओपन सरफेस हो गया, इसको बाउंडेड बनाना है। ये कोनिक सरफेस है, इसके यहाँ सेंटर पर एक चार्ज +q रखा हुआ है। तो पूछ रहा नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फेयर, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल वेज, इससे कितना होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको गॉस थ्योरम के हेल्प से बहुत इजी बना सकते हो, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। ये भी तो सेंटर में नहीं है, किसी ये बाउंडेड सरफेस भी नहीं है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत ईजी है, ये ऐसा था, +q यहाँ रखा हुआ है इसके सेंटर पर हेमिस्फेयर पे। एक बाउंडेड सरफेस बनाना, तो इसके इस टाइप का एक मैंने बाउंडेड सरफेस बना दिया, तो अब ये पूरा बाउंडेड सरफेस हो गया। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बाउंडेड सरफेस द Q/ε0। तो ये दोनों सिमेट्रिकल आइडेंटिकल फेस है, हेमिस्फेयर 1 और 2 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसमें 2, एक पार्ट ये हुआ, 2। तो अगर इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा निकालना है, तो कितना होगा,
इसका 1/2 यहाँ पर टी लिखो आप, यहाँ पर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसके इस इतने पोर्शन से आइडेंटिकल है तो जस्ट हाफ से डिवाइड कर दो, तो 5t, तो ये होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी देखिए क्या होगा, इसको अगर आपको बनाना है, ये यहाँ रखा हुआ चार्ज, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके लिए आप एक बाउंडेड सरफेस बनाइए और चार्ज उसके सेंटर में होना चाहिए, चार्ज इसके सेंटर में आना चाहिए एकदम +Q। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा एक हो गया, ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तब ये एक हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि नेट फ्लक्स तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ से कितना निकलेगा, जो सरफेस हमको दिया है तो इसका जस्ट हाफ होगा, क्योंकि दो आइडेंटिकल सरफेस हैं, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका वही है, देखो कोनिक सरफेस है ये, ठीक है ना। और यहाँ दिया हुआ, देखा यहाँ एक खास बात ये है कि यहाँ पर हमने अभी यहाँ लिया है, इसका अगर यहाँ लेंगे तो कुछ अलग होगा, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये सिंपल केसेस में ले रहा हूँ। तो ये बॉन्डेड सरफेस बनाइए, तो जैसे मैंने खींचा तो ये ठीक इसके सेंटर में आ गया और बॉन्डेड हो गया ये, तो फ्लक्स कितना पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो बाउंडेड सरफेस हुआ, दो कोनिक सरफेस है, तो इससे कितना जाएगा, जस्ट हाफ जाएगा। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी 1/2, ये T है, ये हुआ T टोटल फ्लक्स, और इसके किसी वन फेज से कितना जाएगा, टोटल फ्लक्स का हाफ होगा ये /2, टोटल फ्लक्स का कितना होगा, ये ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर होगा कितना, गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, यानी इसको सेंटर में लाने के लिए, चार्ज को सेंटर में लाने के लिए आपको इसी टाइप का एक और आइडेंटिकल फेस बनाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल, तब ये सेंटर में आएगा और बॉन्डेड होगा, तो आप लगा सकते हो। इसमें भी वही है, इसका भी आंसर वही होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर था 2 पॉइंट पे था कि गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखाया। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको कॉन्सेप्ट को समझाने में या कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ हेल्प करेगा। अगर मेरा आप अपना कमेंट्स भी अब मुझे दीजिए कि आपको ये कैसा लगा, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, जो भी है आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएंगे। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।